वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की होती ब्रह्म को। अज्ञान से देह में तादात्म्य करके रहता है और ज्ञान से इससे असंग होकर परमात्मा के संग रहता है। जिसकी याद करता है ये उसी से जुड़ जाता है। इसको जुड़ने के लिए मन बुद्धि है। बिना मन बुद्धि के न ये देह से जुड़ता है न ये परमात्मा से जुड़ता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करके विषयों से जुड़ जाता है, परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा से जुड़ जाता है। और जिससे जुड़ जाता है उसी के धर्म इसके अपने धर्म मालूम पड़ने लगते हैं। इसको संबंधाध्यास बोलते हैं। जिससे संबंध होगा उसी की तरह का ये हो जाता है। जैसे पानी थाली में डाल दो तो चौड़ा गोला हो जाता है, गिलास में डाल दो तो लंबा हो जाता है। पानी की अपनी निजी शकल नहीं है, वो जिसके साथ होता है उसी शकल का हो जाता है। ये जीव जिससे मिलता है उसी तरह का हो जाता है। उसके स्वभाव धर्म गुणों को अपना मान लेता है। प्रायः जीव लड़की की तरह का है। जिसकी जाति समाज में इसका ब्याह हो जाए ये उसी की हो जाती है। मान लो खुराना जाति की लड़की है और खन्ना में ब्याह दी जाए तो वो लड़की खन्ना हो जाती है। लड़का अपनी जाति चेंज नहीं करता। लड़की पत्नी पति की जाति की हो जाती है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा में अव्यय। ये परमात्मा अव्यय है, अनादि है, निर्गुण है। हम भी यदि इस तरह चिंतन करें, ध्यान करें तो हम परमात्मा से मिल जाएंगे। परमात्मा भाव देह भाव यदि हम चिंतन करें तो देह भाव का त्याग कर चिद भाव को, चिद भाव को, ब्रह्म भाव को, साक्षी भाव को, आत्मा भाव को प्राप्त हो सकते हैं। इतना प्रयत्न अपने लिए करना है। अपनी शांति के लिए, अपनी निश्चिंतता के लिए, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान करना है। और समाज के निर्माण के लिए तथा शरीर निर्वाह के लिए। शरीर का निर्वाह करते रहें तो भी शरीर जाएगा, इसकी व्यवस्था न करें तो जल्दी जाएगा। शरीर व्यवस्था करने से अविनाशी नहीं होगा, इसलिए शरीर काम के लिए मिला है। मनुष्य शरीर से दो काम हैं, समाज का काम कर सकते हैं और इसी शरीर से हम आत्मा को समझ सकते हैं। आत्मा के समझने से मेरा अपना काम पूरा हो जाएगा। कृतकृत्यश्च भारत, हम कृतकृत्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। हमें अपने लिए कुछ पाना बाकी न रहेगा। अपने लिए शरीर रखना भी जरूरी नहीं है। अभी अभी महाशय जी चर्चा कर रहे थे तो हमने भी सुनाई और पढ़ा है कि विनोबा जी ने 8 दिन तक आहार का त्याग करके शरीर छोड़ा। हम लोग ऑक्सीजन लगा के 1-2 महीने बचे रहने के लिए करोड़ों रुपया खर्चते हैं। 2, 4, 10 दिन
डॉक्टरों को भी मालूम है कि 2 महीने 3 महीने लटका सकते हैं, इतने दिन वो लटके रहेंगे, बिल बनता रहेगा और शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो यदि छोड़ना है, छोड़ना पड़ेगा ही, तो आप एक सहज गणित लगाएं कि 2 महीने में आप क्या करेंगे। ये हिम्मत क्यों नहीं पड़ती शरीर छोड़ने की। यदि 2 महीने के बाद ऐसा होता कि फिर न जाना पड़ेगा तो चलो ठीक है। तो जिस देह को छोड़ना है उस देह को अपने लिए क्यों बचाना, दूसरे के लायक रहे नहीं और आपको अपने लिए जरूरत नहीं तो काहे लटके हैं। जब तक शरीर औरों के लायक रहे तब तक इसका रखना तुम्हारे लिए भी ठीक है, लोगों को भी ठीक है। लोग भी बचावें, लोग भी बचाएं, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के काम के हो। मोहबस लोग अपने लोगों को बचाते भी हैं और मोहबस स्वयं भी बचे रहना चाहते हो, दोनों बातें। मोहबस तुम्हारे घर के भी तुम्हारे बचाने की कोशिश करेंगे, जबकि उन्हें मालूम है कि तुम काम के अब नहीं हो, और उसे भी मालूम है कि मैं अब किसी काम का नहीं हूं। तो जो चीज छूटनी ही है उसको विवेक पूर्वक क्यों छोड़ने को हम तैयार नहीं हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत संत हुए हैं, जैन धर्म में भी, अन्य धर्मों में भी, और हमारे यहाँ आम लोग बूढ़े स्वयं भी कहते थे कि भाई अब मेरे बचाने की कोशिश मत करो। और बहुत % लोग खाट से उतारकर मरने के पहले, देह छोड़ने के पहले नीचे लेटा देते थे कुशासन में, बचाने की कोशिश नहीं करते थे। हमने अपने परिचित वैद्यों से सुना है कि अब ये जो मांगे इसे खिलाओ। जब तक बचने की उम्मीद थी तब तक परहेज, जब जाना ही है तो यदि उसकी इच्छा है खा लेने दो, जो करने की इच्छा है कर लेने दो। हमारे यहाँ तो फांसी के आर्डर के बाद भी एक बार उससे पूछते हैं तेरी क्या इच्छा है, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या खाना है। एक समय गोरक्षा के लिए कुछ लोगों ने गो हत्यारों की हत्या कर दी तो उनको भी फांसी हुई। तो जब फांसी का आदेश हो गया, फांसी के पहले वो आर्य थे, उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा। तो कहने लगे 1 गिलास गाय का दूध और गाय के दर्शन। फांसी के पहले मुझे गाय के दर्शन करा दो, 1 गिलास गाय का दूध दे दो। तो इस शरीर का त्याग न करने के लिए जो मन है ये अपने जिजीविषा है, अपनी जिजीविषा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि घड़े के फूटने का टाइम हो और मिट्टी को लगे इसको नहीं फूटने, भाई मिट्टी को घड़ा बचाने की इच्छा ये जिजीविषा है, और घड़ा रहेगा तो इससे लोगों का काम होगा, ये करुणा है। घड़ा रहे ये दूसरे के काम आए, ये करुणा है, और घड़ा बना रहे काम आए चाहे ना आए, ये जिजीविषा है। शरीर बना रहे चाहने से रहेगा भी नहीं, एक दीनता और दरिद्रता है मन के अंदर, अज्ञानता है। तो इस शरीर के छोड़ने की तैयारी रहे, और जब तक रहे, जब तक जीना तब तक सीना, जब तक जीना काम करना। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वं क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म छोड़ना ये लक्ष्य नहीं है, और कर्म द्वारा तेरा कुछ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तू कितना कर्म कर मरेगा, तू कितना कर्म कर सुख दुख होते ही रहेंगे।
मिलना भी छुड़ना होगा, कितना बड़ा हो ले क्या सार निकलेगा। तो ये जो कर्म तू अपनी वासना की पूर्ति के लिए करता है, ये गीता को, उपनिषद को स्वीकार नहीं है। और 99% लोग कर्म अपनी ही किसी कमी की पूर्ति के लिए करते हैं, इसलिए सकाम कर्म गीता को स्वीकार नहीं है। अर्थात कर्म जब तू अपने लिए करता है तो बंध और जाता है कर्म फल के बंधन में, अज्ञानता से। और जब तू मुक्त है, समझदार है, तो कर्म ना करके अधिक शांति मिल जाएगी। क्या लाभ होगा तू कर्म नहीं करेगा तो अपने लिए कर्म त्याग से भी कुछ लेना नहीं है, अपने लिए कर्म करके भी कुछ लेना नहीं है। फिर भी शरीर है तो इसको कर्म में लगाना है, नहीं जंग लग जाएगी। जानते हो ना, लोहे में लग जाती। लोहे का इस्तेमाल नहीं करे, लोहे को खा जाती है जी। कर्म नहीं करोगे तो शरीर और जल्दी खराब हो जाएगा। कोई काम नहीं तो सुबह टहलो। सुबह क्यों टहलते हैं? अब टहलना कोई दुकान नहीं गए, कोई मतलब नहीं, सिर्फ शरीर को सक्रिय रखना। सुबह सुबह योगासन करते हैं लोग तो अंगों को ऐसे सक्रिय करते हैं। क्यों करते हैं? जाम हो जाते हैं। वृद्धावस्था में शरीर जाम होने लगता है। इसको थोड़ा क्रियाशील रखो, गरम रखो, हिलाओ डुलाओ। यदि कोई अंग कुछ दिन प्लास्टर चढ़ा रहे तो खोलने के बाद डॉक्टर कहते हैं थोड़ा इसको हिलाओ। हिलाते 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 वो अकड़ कम हो जाएगी। बुढ़ापा क्या है? अकड़। भीतर की अकड़ और बाहर की। शरीर की अकड़ बुढ़ापा है और भीतर की अकड़ मूर्खता है। कुछ भी नहीं सार है। इसलिए आप कौन हैं, इस क्षर से अक्षर अलग होकर पुरुषोत्तम स्वरूप में स्थित हो जाए। मद्भावायोपपद्यते, ब्रह्म भाव में, परमात्मा भाव में स्थिर हो जाए। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते। यह जीव और परमात्मा दोनों यही रहते हैं। यह जीव शरीर में भी रहता है, ध्यान दे तो फिर परमात्मा में भी रहता है। परमात्मा रहते हुए देहस्थोपि कौन्तेय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वह शरीर में रहते वो लिप्त नहीं है, हम शरीर में लिप्त होते हैं। तो हम कैसे अलिप्त हो जाएं? बुद्धि द्वारा। बुद्धि से लिप्त हो जाते हैं। देखो, गधे के ऊपर धन लाद दो, गधे के ऊपर सोना लाद दो, चूंकि उसके पास उसकी बुद्धि नहीं है तो सिर्फ बोझ जानता है, वो धन से लिप्त नहीं है, वो धनी नहीं होता। हम धनी हो जाते हैं। अब चूंकि धन से धनी हो जाते हैं तो थोड़ा कम हो गया तो निर्धन हो जाते हैं। धन की कमी के कुछ कष्ट होवें वो प्राकृतिक है। धन के कारण थोड़ी सुविधा हो जाए ये प्राकृतिक है, पर धनी होना ये मूर्खता है। शायद मेरा अर्थ समझ आया हो। जब बुद्धि प्रभावित होती है धन से तो हम धनी होते हैं, और बुद्धि प्रभावित होती है तो हम निर्धन होते हैं। धन की कुछ सुविधाएं हैं, इसलिए घर में बाथरूम है, शौचालय है, अच्छी जगह है, सुविधाएं अलग है। पर हम बड़े आदमी हैं,
ये दिमागी पागलपन है। और जो बड़े होते हैं निश्चित छोटे भी होंगे, क्योंकि गणित तो वही है, प्लस और माइनस। तो आप अपनी बुद्धि में अप्रभावित तो रहें। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य निलिप्यते। कहीं कहीं आत्मा शब्द बोलते हैं, कहीं कहीं बुद्धि बोल देते हैं। अब यहाँ बुद्धि बोला है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। अब बुद्धि जिसकी लिप्त नहीं होती, लिप्त भी बुद्धि होगी और अलिप्त भी बुद्धि होगी। आत्मा तो पहले से ऑलरेडी अलिप्त है, स्वरूप से ही अलिप्त है, सदा अलेप है। ब्रह्म कभी, आत्मा कभी लिप्त होती ही नहीं। लिप्तता का काम बुद्धि कर देती है। इसीलिए बुद्धि के कारण आप धन से, पद से प्रभावित हो जाते हैं और इनके अभाव से भी प्रभावित होते हैं। आपका प्रयत्न, आप अपनी बुद्धि में कुछ हो जाते हैं और शायद होने के चस्के के कारण ही आपको कर्म से फुर्सत नहीं मिलती। दिन रात हम जो लगे रहते हैं, प्रभावित होते हैं। उस प्रभावित होने के लिए धन के प्रभाव से सुख की वृद्धि मालूम पड़ती है, धन के प्रभाव से बड़प्पन मालूम पड़ता है, पद से। इसलिए हम लगे हुए हैं। यदि कुछ ना होते होते तो बड़े होने के लिए क्या करते? जब बड़े होते ही नहीं हैं, बड़ा होना सिर्फ दिमागी पागलपन है और छोटा होना भी। इसलिए सुपीरियरिटी और इनफीरियरिटी ये कॉम्प्लेक्स है, ये गांठें हैं। कभी कभी बताता हूं ना ऐसे लगा के, देखो ये गांठ है, ये गांठ है ना, ये गांठ अस्तित्व नहीं है। ये गांठ है, चली गई, ये गांठ है, अस्तित्व नहीं गया। तो इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और सुपीरियरिटी भी कॉम्प्लेक्स है। आप गांठ मुक्त हो जाओ, ग्रंथि मुक्त, निर्ग्रंथ हो जाओ। आप ना बड़े हो ना छोटे हो, सिर्फ हो। यदि सिर्फ होने का यदि आपको आनंद है तो फिर कुछ होने का भूत पागलपन नहीं रहेगा। और सारी दुनिया कुछ होने में ही लगी है, सुबह से शाम तक। आप किस काम में लगे हो? अपने होने में या राष्ट्र के होने में? आपका जो प्रयास है, ये दुकान धंधा करके, सुविधा की बात मैं नहीं कहता, सुविधा को तो पहले स्वीकार कर लिया। आप जो अपनी बुद्धि में कुछ होने के लिए काम कर रहे हो और उसकी पूर्ति कभी होती नहीं, गांठ बड़ी होती जाएगी, छोटी होएगी, बस यही करते रहो, गांठें लगाते रहो, छोटी बड़ी। छोटे होने से डरते रहो, बड़े होने की कोशिश करते रहो, और कभी कभी थोड़ा बड़े होने का ख्याल आ जाए तो खुश हो लो, और छोटे होने को डरते रहो। इसके अलावा और है कुछ तुम्हारे पास? अभी तक की जो सोच है, इसके अलावा क्या है? और इन दो से मुक्त हो जाओ। छोटे होने का डर न रहे और बड़े होने के लिए दिमाग में कोशिश न रहे, तो अभी आपको क्या तकलीफ है? मुक्त होने के लिए क्या करना है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कर्म क्षीण हो गए। क्या हो गए? कर्म बंधन गया। क्यों? कर्म से होना ही कुछ नहीं। कर्म से मेरा निर्माण नहीं होता, मैं कर्मजन्य नहीं हूं।
कर्मजन्य ग्रंथियां होती हैं। अस्तित्व तो किसी कर्म से पैदा नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आप किसी कर्म से पैदा नहीं होते। यदि होते हो तो ये अज्ञानता है। अपने कर्म से तुम अपना निर्माण करते हो। पाउडर लगा के सुंदरता का भ्रम जो पैदा करते हो, ये समझदारी नहीं है। और फिर दूसरे को भ्रम हो जाए, पाउडर लगाने से दूसरा तुम्हें सुंदर समझे तो कुछ जमती है बात, पर तुम भी सुंदर समझने लगो तो मूर्ख हो। तुम्हारे कर्म से तुम्हें कोई श्रेष्ठ मान लेवे, अच्छी बात है, क्योंकि उसके काम आए हो, उसको श्रेष्ठ लगोगे। पर तुम क्या हो? तुम अपने को अच्छे क्यों मानने लगे, बुरा क्यों मानने लगे? इसलिए अपने अंदर अच्छाई और बुराई का आरोप, और इसलिए तुम्हें कर्म से फुर्सत नहीं है। तो अब गीता क्या कहती है? तुम्हें अपने लिए कर्म से फुर्सत हो जाए, अब फिर समय बचे, शक्ति बचे, तो अपने काम में न लगो, भगवान के, राम के काम में लग जाओ, राष्ट्र के काम में लग जाओ। राष्ट्र का काम, राम का काम। अभी राम के काम में नहीं लगे हम, अभी हम अपने ही काम में लगे। अपने काम से फुर्सत नहीं मिली, कितने जन्म हो जाएंगे, अपने काम से फुर्सत नहीं, तो भगवान के काम के लिए किसके पास समय? अपनी कामना से, अपने होने से, यदि मुझे राजनीति से अलग रह के काम करना पड़े तो मैं राजी नहीं हूं। क्यों? मुझे अपने लिए सत्ता में जाना है, और सत्ता में भी जाके सत्ता संभालने में लगे रहना है, देश संभालने में नहीं लगना। हम अपने ही काम में लगे, अपने काम से फुर्सत नहीं। और अपने काम से फुर्सत हो जाए, या प्रातः काल एक बार अपनी याद कर ली कि मैं कौन हूं, दिन भर समाज का काम करो, क्योंकि तुम कुछ होने वाले नहीं हो, ना कुछ बड़े हो जाने वाले हो और ना कुछ छोटे वाले हो, और ना तुम ज्यादा जिंदा रहने वाले हो ना कम, तुम तो सदा ही रहने वाले हो। ज्यादा और कम का गणित ये सांसारिक है। तो ज्यादा रहने की जरूरत देश को हो तो ज्यादा दिन रह के काम करो, और तुम्हारे शरीर के न रहने से देश का काम होता हो तो न रहने को तैयार हो जाओ। यदि मेरे सत्ता के हटने से देश बनता है तो हट जाओ। तुम्हारे सत्ता में रहने से देश बनता है तो सत्ता में रहो। अपने लिए न सत्ता में रहो, न अपने लिए हटो। अपनी इज्जत के लिए त्याग भी मत करो। कई बार त्याग भी हम मान के लिए करते हैं कि लोग श्रेष्ठ समझेंगे। अर्जुन भी ये गणित भगवान को समझाता है, तो भगवान कहते हैं तुम नहीं भी लड़ोगे तो लोग ये थोड़ी समझेंगे कि तुम बड़े ज्ञानी हो, लोग तो यही समझेंगे डर गया, कायर है। तुम तो सोचते हो कि हम नहीं लड़ेंगे तो हमको लोग श्रेष्ठ समझेंगे। तो तुम्हारे हटने से तुम्हें लोग बेवकूफ भी तो समझ सकते हैं, तो तुम बेवकूफ कहलाने से भी ना डरो, और मान के लिए कि बड़े श्रेष्ठ हैं ये कहलाने के लिए ना करो। देश का भला होता हो तो सत्ता में बैठ के करो, और देश का भला अलग रह के होता हो तो अलग रह के करो। मर के होता हो तो मर के करो, और बच के होता हो तो बच के करो। भगवान कृष्ण काम करते हैं, झूठ बोल के बन जाए, सूर्य ढक के बन जाए, चालाकी से बन जाए, उनको चालाकी भी अपने लिए नहीं है, झूठ भी अपने लिए नहीं है, छल भी अपने लिए नहीं है। छल भी ये राष्ट्र के लिए समर्पित है।
मेरे सारे गुण भगवत कार्य के लिए। अपने लिए न मैं झूठ बोलूंगा, और क्या फायदा, झूठ बोलूंगा तब भी शरीर नहीं रहना, सच बोलूं तब भी 2 बार नहीं मरना। अपने लिए तो घाटा नफा है ही नहीं। घाटे नफे से मुक्त होकर आनंद में रहकर, पुलकित रहकर, मस्त रहकर, निर्भय रहकर, निश्चिंत रहकर, चाहे राजनीति में काम करो, चाहे घर में काम करो, चाहे दुकान में काम करो, चाहे दैनिक प्रार्थना सभा में करो, पर ये सुबह से शाम तक आंकड़े ना बिठाओ कि इसमें रहूंगा तो मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे थोड़ा नाम मिल जाएगा क्या, इसमें नहीं करूंगा तो क्या घाटा लग जाएगा। ये बनियापन छोड़ दो। बनियापन जानते हो? मन मोरो बनिया, बनज न छोड़े। ये मेरा मन बनिया है, ये दुकानदारी नहीं छोड़ता, दिन भर हिसाब लगाता रहता है, दिन भर कितना मिला कितना घाटा। तेरा घाटा क्या है और तुझे मिला क्या है और मिल क्या जाएगा? क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया है? तो विवेक से, वैराग्य से निश्चिंत हो जा। फिर जितना समय हो और इतना समझ के निठल्ला ना हो जा। सन्यास ने भी समाज को नुकसान पहुंचाया, कर्म के त्याग से भी देश को नुकसान पहुंचा, और कर्म करने वालों ने भी वासना के कारण फल के लिए दिन रात मरे, उन्होंने भी नुकसान ही पहुंचाया। इसलिए ऐसा सन्यास जो अकर्मण्य बनाए, और ऐसी वासना जो अपने में ही सारी शक्ति को लगाती रहे, अपनी वासना की पूर्ति में सारी शक्ति लग जाए, ऐसा कर्म ठीक नहीं। अब देखो, आप कर्म कौन सा कर रहे हैं? फला शक्ति, इच्छा की पूर्ति, अपनी वासना की पूर्ति में सारी शक्ति लग गई, भगवान और दे देंगे वो भी लगा डालोगे। ताकत कितनी आ जाए, बुद्धि कितनी आ जाए, आप अपनी ही वासना की पूर्ति में लगाते लगाते हार जाओगे, अब पूर्ति नहीं होगी। तो अज्ञानियों ने भी नुकसान पहुंचाया देश को, और ज्ञानियों ने इसलिए कि हमें कुछ चाहिए नहीं। वे तुम्हें नहीं चाहिए, तुम निष्काम हो जाओ, पर काम तो करो। भगवान कृष्ण की गीता इसी पे जोर देती है, और उदाहरण जनक का देते हैं और अपना देते हैं। सुखदेव का नहीं देते, जड़ भरत का नहीं देते, अपना देते हैं, और जनक का कि ये भी तो काम करते हैं, मैं तो करता हूं। अब अपने से ज्यादा क्या सफाई कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए पे मैं काम करता हूं। और हमारे को ये समझ ही नहीं आता कि जब कोई कामना ना होगी तो हम कर्म क्यों करें, क्योंकि हमें करुणा का पता नहीं, प्रकृति के नियम का पता नहीं। अभी भी जब हम लोग कहेंगे कि तुमको कुछ नहीं मिलना, तो सब लोग पुण्य ही छोड़ दोगे, धर्म छोड़ दोगे। सोचोगे जब मिलना ही नहीं है तो पुण्य क्यों करना, दान क्यों करना, फिर सेवा क्यों करना। अभी तो हम मिलने के लालच में लगे हैं। आधे से ज्यादा दुनिया यही बताती है स्वर्ग जाओगे, अगला जन्म सुधर जाएगा, ये मिलेगा, इसलिए लगे हो। असल में मिलेगा ये क्यों सोचते हो? क्योंकि तुम आत्मस्थ नहीं हो, इसलिए मिलने की ज्यादा सोचते हो। और जब तक अज्ञानी रहोगे तो अच्छे कर्म कराना ही है, इसलिए गीता हो चाहे कोई ग्रंथ हो, कहेंगे ये मिलेगा करो। जैसे यशोदा मैया भगवान कृष्ण को कहते हैं दूध पी ले, मक्खन खा ले, चोटी बढ़ जाएगी। अब वो ऐसे पुण्य करने वालों को तुम ये करो तुम्हें ये मिलेगा, ये करो। फिर आज पुण्य करते हैं, सवेरे पूछते हैं कि कल तो हमने पुण्य किया था, हुआ क्या?
मैया कभी बढ़ेगी चोटी, तूने तो कहा था कि नागिन सी भुई लोटी, नागिन सी इतनी लंबी हो जाएगी, तूने कहा था मूछें आ जाएंगी। मैंने तो दूध पिया, अभी तो आई नहीं। असल में तो दूध पिलाना लक्ष्य था कि दूध पिएगा स्वस्थ रहेगा, अच्छे काम करो, इसलिए स्वर्ग की नरक की सब बातें बताई कि चलो तुम बच्चे हो, अज्ञानी बच्चा होता है, चलो अच्छे काम करेगा, चलो लालच में ही सही, और जब जान जाएगा तो वैसे ही दूध पिएगा। ज्ञानी तो वैसे ही अच्छे काम करता रहेगा। इसलिए तुम कब इस कर्म जाल से छुट्टी पाओगे? कर्म जाल से, कामना के जाल से, अधूरेपन के ख्याल से कब मुक्त होगे? और अधूरेपन के ख्याल से जब मुक्त हो जाओगे तो अपने पूरा होने के लिए क्या करोगे? भगवान तो अवतार भी लेते हैं तो अपने लिए नहीं आते। हमने तो जन्म भी लिया तो अपने कर्मों के फल भोगने के लिए लिया, और आज भी कर रहे हैं आगे भोगने के लिए। पहले किए थे उनके भोगने को आ गए, और अब करेंगे आगे भोगने की तैयारी कर रहे हैं। भोग से मुक्त नहीं हैं। जब हम भोग लिप्सा से मुक्त हो जाते हैं तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और तब हम काम करते हैं। तब थोड़ी देर सुबह की सभा ध्यान किए, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, 10-15 सेकंड श्वास लेंगे, देखें 10-15 सेकंड, फिर रुक जाएंगे, फिर रुक जाएंगे जितनी देर श्वास लेने की जरूरत ना हो, बिल्कुल श्वास नहीं लेंगे, फिर लेंगे, फिर बिल्कुल नहीं लेंगे। इस तरह से कम 11 बार आंख बंद कर लें, ध्यान को भीतर रखें, दस 15 सेकंड जोर से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, भस्त्रिका करें, इनहेल एक्सहेल, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। अब कुछ सेकंड को रुक जाएं, स्टॉप, बिल्कुल ठहर जाएं, बिल्कुल श्वास न लें, जैसे जरूरत नहीं है। श्वास की आवश्यकता पूरी हो गई, और जब आवश्यकता हो तो या तो 2-4 श्वासें धीरे धीरे ले लेना, या फिर शुरू कर दो, फिर शुरू कर दो। बहुत अच्छे। श्वास लेने छोड़ने की क्षमता तो थोड़ी बराबर भी हो सकती है, पर रुकने का समय सबका बराबर नहीं होता। लेते रहें, छोड़ते रहें, खूब जोर से, आनंद से, प्रसन्नता से श्वास लेवें, छोड़ें, लेवें, और रुक जाएं, एकदम रुक जाएं। श्वास लें ही नहीं, ना छोड़ें ना लेवें, रुक जाएं, और जब जरूरत हो फिर शुरू करें, किसी की नकल नहीं करें, फिर शुरू कर दें। ये क्षमता बढ़ती जाएगी, बिना श्वास के रहने की क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे, शुरू करें, लेते रहें श्वास, लेवें छोड़ें, लेवें छोड़ें, लेवें छोड़ें, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, और तेजी से पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक। अब ठहर जाएं, एकदम शांत, बिल्कुल श्वास न लें, पूरा विश्राम, बिल्कुल विश्राम। चूंकि हम यहाँ साथ साथ कर रहे हैं, इसलिए यदि किसी को बीच में जरूरत पड़ जाए तो चोरी से धीरे धीरे श्वास ले लें, छोड़ दें, नहीं जरूरत हो नहीं लें, और फिर शुरू करें। बहुत अच्छे, बहुत आनंद से, और आनंद से, और एकाग्रता से, और शक्ति से, एकाग्रता से, होश से। 3 चीजें पूरी शक्ति से करें, आलस्य से नहीं,
पूरी फोर्स से और एकाग्रता से और प्रसन्नता से, होश से करें, प्रसन्नता से करें, बलपूर्वक करें, आलस्य से नहीं करें। बहुत अच्छे। अब रुक जाएं, स्टॉप। जैसे श्वास की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड बिना श्वास के बड़ी शांति है, बड़ी मस्ती है, जैसे कोई चाह नहीं है। 1-2 मिनट श्वास की चाह से भी मुक्त हो जाएं, फिर श्वास लें, शुरू कर दें। बड़े प्यार से श्वास लें, खूब आनंद से श्वास लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, खींचें, फेंकें, जोर से फेंकें। बहुत अच्छे, बहुत आनंद लें, आनंद से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठहर जाएं, बिल्कुल विश्राम करें। श्वास तक लेने की मेहनत न करें, जैसे श्वास की भी जरूरत न रही। और कोई जरूरत तो है ही नहीं, श्वास की भी न रही। खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, और कोई इच्छा नहीं। श्वास लेने की इच्छा भी खत्म, लेकिन अभी देर तक नहीं। फिर श्वास लें, शुरू करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मन से करें, ध्यान से करें, एकाग्र होके करें, आनंद से, प्रसन्नता से करें। बहुत अच्छे, प्रसन्नता से करें। और जब छोड़ें, प्रसन्नता से बंद करें। एक बार और रुक जाएं, रुक जाएं, शांत। जैसे श्वास की जरूरत नहीं, जैसे खा लेने के बाद खाने की, पीने के बाद पीने की जरूरत, सोने के बाद सोने की जरूरत नहीं रहती, श्वास लेने के बाद श्वास की भी जरूरत नहीं, जी लेने के बाद जीने की भी जरूरत नहीं। ऐसी शांति, सुख के बाद जैसे सुख भी नहीं चाहिए, सबसे मुक्त हो जाए। फिर आखिरी बार ये श्वास लेंगे, इसके बाद लगातार ध्यान। आखिरी बार फिर श्वास लें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आराम से रुक जाएं, शांत हो जाएं और अब श्वास के बिना रहें। जब जरूरत पड़े, अब भस्त्रिका नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो धीमी धीमी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, नहीं जरूरत नहीं लेंगे। अब 2-3 श्वासें, 4 अपने आप ले लें, छोड़ दें। अब भस्त्रिका नहीं करना, अब धीमी श्वास में लेना और छोड़ना है, और कभी कभी रुक जाना है। अब हर 2-4 बार श्वासें लेंगे, छोड़ेंगे, फिर 2 सेकंड को रुक जाएंगे, फिर श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, होश से, प्रसन्नता से, फिर रुक जाएंगे। अब कोई भस्त्रिका नहीं, कोई प्राणायाम नहीं। थोड़ी देर श्वास लेंगे, 5-4 श्वासें लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, फिर रुक जाएंगे। आराम से श्वास लेंगे, शांति से श्वास लेंगे, होश से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, और बिल्कुल शांत। फिर श्वास बिल्कुल नहीं, केवल 2-3 सेकंड को ही रुकें, लेकिन बिल्कुल रुक जाएं। खून की चाल भी रुक जाए, मन भी रुक जाए,
कोई इच्छा भी नहीं, सब कुछ स्थिर, तन थिर, मन थिर, वचन थिर और बुद्धि थिर होए। तन स्थिर, मन स्थिर, बुद्धि स्थिर। फिर श्वास लेवें आराम से, भस्त्रिका नहीं करना। श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। एक काम, श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। और कुछ सेकंड के लिए फिर बिल्कुल आराम, श्वास भी नहीं, कोई इच्छा भी नहीं। जब इच्छा हो श्वास लेने की हो तब श्वास ले लें, और कोई इच्छा ना हो, श्वास लेने की इच्छा हो तो लें, और जब श्वास न लेने की हो थोड़ी देर श्वास भी बंद कर दें। बस दो ही इच्छाएं। कब श्वास लेने की जरूरत? अंदर से मेरे प्राणों ने, फेफड़ों ने, शरीर ने श्वास की जरूरत समझी, लेने लगे। अब कोई आवश्यकता नहीं, श्वास भी बंद कर दी। श्वास जैसी आवश्यकता भी जब हो तभी लें, जब ना हो छोड़ दें। और तो कोई इच्छा करनी नहीं। ध्यान का मतलब सब इच्छाओं का त्याग कर दिया, दो इच्छाएं रह गई। कभी श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, कभी वो भी इच्छा नहीं, कभी श्वास की भी इच्छा नहीं। सब इच्छाएं प्राण की आवश्यकता में विलीन हो गई। श्वास, प्राण सबसे नेचुरल आवश्यकता है। इससे ज़्यादा आवश्यक कुछ नहीं, इससे ज़्यादा पानी भी आवश्यक नहीं, इससे ज़्यादा भोजन भी आवश्यक नहीं। पानी भी कभी कभी चाहिए, भोजन भी कभी चाहिए, इच्छाएं भी कभी पूरी। ये श्वास की आवश्यकता बहुत जरूरी है। आवश्यकता श्वास। कुछ क्षण के लिए इसका भी त्याग, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए इसका भी त्याग कर दें और अचाह हो जाएं। श्वास की आवश्यकता है, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। 2-4 सेकंड को श्वास की भी जरूरत नहीं। और क्या छोड़ना कठिन है जब ये भी छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ सकता है जो श्वास भी छोड़ सकता है। जो श्वास की आवश्यकता को कम कर लेगा वो और क्या नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 मिनट और। अब 4 मिनट में नियम छोड़ दो श्वास का कि लेना है कि रोकना है। ना लेना न रोकना। आती हुई श्वास को आने देना, जाती को जाने देना। सहज कोशिश कर, सहज बिना प्रयत्न के देखें कि श्वास कितनी आवश्यक है, कितनी नहीं। आती है आ जाने दें, जाती है जाने दें। एक श्वास में भी दखल न दें, हठ न करें, प्रयास न करें। प्राणावरोधो बिना प्रयत्नात्। प्राण का अवरोध, श्वास का अवरोध बिना प्रयत्न के हो जाए। श्वास आवे जावे, आवे जावे। कभी कभी जैसे सहज रुकने की इच्छा है, बिना प्रयत्न के श्वास रुकना चाहती है। यदि श्वास ही रुकना चाहे तो रुक जाने दें। खून की चाल रुकना चाहे, रुक जाने दें। मन शांत हो जाना चाहे, हो जाने दें। संसार के संकल्प जगाकर मन को बाहर न भेजें। मन से भी कहें तुम भी शांत हो जाओ, बहुत दिन भटके हो वासनाओं के पीछे, आज प्रभु की उपासना का समय है। कहीं मत भटको, आराम करो। श्वास भी यंत्रवत चलती रहती है, सोने में भी चलती रहती है। आज मैंने देखा जगने में भी कम जरूरी है। श्वास कम जरूरी हो गई, श्वास कम आवश्यक है। इच्छाएं नहीं हैं,
शांति है, आनंद है, प्रसन्नता है, कोई इच्छा नहीं। कभी कभी श्वास की आवश्यकता है, इच्छा नहीं, आवश्यकता। श्वास की आवश्यकता ले ली, श्वास की भी आवश्यकता नहीं, ना सही। शांति की भी इच्छा नहीं, कभी कभी है, अच्छी बात है। कभी कभी शांति की भी इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। जैसे इच्छा का भी त्याग, वो भी जबरदस्ती नहीं। कभी इच्छा हुई, मन चला गया, कभी कोई इच्छा नहीं, मन ठहर गया। बहुत अच्छे। 2 मिनट विश्राम, सहज विश्राम, अंदर प्रभु नाम का स्मरण, प्रभु नाम, राम नाम का स्मरण, राम नाम का, हरि नाम का, राम हरि का, राम हरि, राम राम, हरि हरि, अंदर। जैसे और कोई इच्छा नहीं, केवल नाम की भूख, नाम की प्यास, नाम की जरूरत रह गई और सारी जरूरतों को आग लग गई। लगाकर सब कर मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। अंदर जाग, राम नाम ले, राम नाम का सुमिरन कर, राम नाम की गति, राम नाम की रट, राम नाम की प्यास, राम नाम की भूख, राम नाम का रस। सारे रस छूट गए, राम नाम का रस रह गया, हरि नाम की प्यास रह गई। 1 मिनट और धीरे से, 1 मिनट, इसके बाद छोड़ दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।